हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंटेंट क्रिएट कर लिए थे, है ना। हम लोगों ने कंटेंट बना लिए थे, कंटेंट टाइप भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिए थे, और और क्या किया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने टेक्सोनॉमी भी क्रिएट कर ली थी, कैटेगरी टेक्सोनॉमी ये भी हमने क्रिएट कर ली थी। तो ये नेविगेशन यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। अभी हमको अब क्या करना है हमको, तो अभी हमको ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है ना, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए सुपरफिश मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। और दूसरा, ये जो नीचे टेक क्लाउड आ रहा है, राइट, ये जो टेक क्लाउड आ रहा है, तो इस टेक क्लाउड के लिए डायनामिक टेक क्लाउड एक मॉड्यूल होता है। मैं इसका यूआरएल आप यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये डायनामिक टेक क्लाउड मॉड्यूल है, ये इससे इस तरह का टेक क्लाउड हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोगों को दो मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो हम दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं। ये गूगल में जाके मैं लिखता हूँ Drupal 9 सुपरफिश मॉड्यूल। तो ये सुपरफिश मॉड्यूल, और ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कंपोजर का यूज करेंगे, क्योंकि सुपरफिश मॉड्यूल की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी होती है, तो इसके लिए कंपोजर बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे गया, दीदेव मैंने सर्वर ऑन कर लिया है, दीदेव स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसएसएच को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ दीदेव एसएसएच, ये मेरा एसएसएच कनेक्ट हो गया। एसएसएच कनेक्ट हो जाने के बाद में मैं लिखूंगा ये कंपोजर मॉड्यूल में रन करूंगा, कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल सुपरफिश। तो ये क्या करेगा, ये इंस्टॉल कर देगा सुपरफिश मॉड्यूल को, ठीक है। ये सुपरफिश मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में दूसरा मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करना है डायनामिक टेक क्लाउड। तो मैं डायनामिक टेक क्लाउड को कॉपी करता हूं, और यहाँ पे डायनामिक टेक क्लाउड को मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो आप सर्वर स्टार्ट करेंगे, सर्वर स्टार्ट करने के बाद में आपको एसएसएच कनेक्ट करना है। तो दीदेव एसएसएच कमांड रन करेंगे तो एसएसएच कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है मेरे को, कि दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद में मैं इन मॉड्यूल को इनेबल करना है मेरे को। तो इनेबल करने के लिए मैं लिखूंगा ड्रस इनेबल और मॉड्यूल का नेम। तो ड्रस इनेबल और जो मॉड्यूल का नेम है, जैसे डायनामिक क्लाउड्स, तो डायनामिक क्लाउड्स लिख देता हूं मैं। कमांड नॉट फाउंड, कुछ गलत हुआ है, तो मैं ड्रस हेल्प चलाता हूं यहाँ पे। हम लोग ड्रस हेल्प से ये देख सकते हैं कि ड्रस के कौन कौन से कमांड है। तो ड्रस हेल्प मैंने रन किया है, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम लोग इधर चलते हैं। तो ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे कुछ इमेज स्टाइल्स बनानी है। इमेज स्टाइल्स मतलब जैसे ये वाला हमारा ब्लॉक आ रहा है ना, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है हमारा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक, तो इस ब्लॉक के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक इमेज स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जो इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस इमेज के लिए हम लोगों को इमेज स्टाइल बनानी है। तो ये इमेज स्टाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। केवल इसी ब्लॉक के लिए नहीं, जितनी भी इमेजेस आ रही ना, सबके लिए हमको अलग अलग साइज की इमेज स्टाइल क्रिएट करनी होगी। तो हम लोग इमेज स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे ड्रस नहीं चल रहा है सिस्टम में, द कमांड रिक्वायर्ड ड्रस लिस्ट, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इमेज स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों मॉड्यूल तो हमारे इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में हमको मीडिया में जाना होता है। मीडिया में इमेज स्टाइल का ऑप्शन आता है, तो हम लोग इमेज स्टाइल में चलते हैं। इमेज स्टाइल में हम लोगों को, जैसे ही हम लोग इमेज स्टाइल में जाएंगे, हम लोगों को क्या चाहिए, इस इमेज का साइज चाहिएगा, क्योंकि हम लोगों को इस इमेज का साइज, तो इस इमेज का साइज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग जाते हैं इस इमेज में, और हम लोग इस इमेज को, यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी अगर हम लोग चेक करते हैं, तो 100x100 पिक्सल की ये इमेज है अपनी, राइट। तो 100x100 पिक्सल का हमको इमेज स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड इमेज स्टाइल में जाता हूँ, और 100x100 का हमारे पास पहले से है। ये थंबनेल वाला आप देख रहे हैं, तो ये 100x100 का पहले से थंबनेल
का दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला काम तो हमारा हो जाएगा। इसके लिए हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा 100x100 का पहले से ड्रूपल ने डिफॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो है। उसके बाद हम लोगों को बाकी स्लाइडर के लिए और बाकी कंटेंट के लिए इमेज स्टाइल की जरूरत होती है, तो वो हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके पहले हम लोग मॉड्यूल इनेबल कर लेते हैं। तो ये 10 लिस्ट मैंने यहाँ ओपन किया है। यहाँ पे मॉड्यूल को इनेबल करने का ड्रस का कमांड हमारे पास में होना चाहिए, राइट। तो ये है हमारे पास में, हमको लिखना पड़ेगा पीएम, और पीएम लिखने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पीएम इनेबल लिखना होगा, पीएम इनेबल और मॉड्यूल का नाम लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएम इनेबल, राइट, पीएम इनेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रस इनेबल लिख दिया था इसलिए एरर आई थी। तो मेरे को यहाँ पे पीएम इनेबल कर देता हूँ मैं। तो मैंने लिख दिया ड्रस पीएम इनेबल और पीएम इनेबल और डायनामिक क्लाउड्स। तो ये जो डायनामिक क्लाउड्स मॉड्यूल है ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा मॉड्यूल हमारा था सुपरफिश। तो सुपरफिश मॉड्यूल के लिए भी मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। तो जैसे ये मॉड्यूल इनेबल होगा, मैं सुपरफिश के लिए भी ड्रस पीएम, ये पूछ रहा है यस, तो मैं यस कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए टोकन मॉड्यूल भी इनेबल करना होगा, है ना, क्योंकि डायनामिक क्लाउड मॉड्यूल जो है वो टोकन मॉड्यूल पे बेस्ड है। तो टोकन मॉड्यूल और ये दोनों मॉड्यूल इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद में सुपरफिश मॉड्यूल हम लोग इनेबल कर देंगे। और हमारे पास में ये पहला वाला जो स्लाइडर है, पहले वाले स्लाइडर के लिए हमारे पास में इमेज स्टाइल भी अवेलेबल है। ठीक है, अब जो मेन स्लाइडर आता है हमारे पास, मतलब ये वाला स्लाइडर, तो इस स्लाइडर के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, इमेज स्टाइल चाहिए। तो मैं इसकी इमेज प्रॉपर्टी चेक करूंगा। इसकी इमेज प्रॉपर्टी यहाँ पे 700 इंटू 435 है ना, 700 इंटू 435। तो मेरे को यहाँ पे एड इमेज में जाऊंगा और 700 इंटू 435 का मैं यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट कर लूंगा। 700 इंटू 435 पिक्सल का मैं जो है वो एक स्टाइल क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे इमेज स्टाइल में ऐड कर लेता हूँ। ये मॉड्यूल मेरा जो है वो इनेबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो सुपरफिश मॉड्यूल मैंने लिखा था ना, सुपरफिश मॉड्यूल को भी मैं इनेबल कर लेता हूं। तो मैंने ड्रस पीएम इनेबल और यहाँ पे मैंने सुपरफिश मॉड्यूल को भी इनेबल कर लिया। तो ये दोनों मॉड्यूल मेरे इनेबल हो गए। डायनामिक टेक क्लाउड, डायनामिक टेक क्लाउड मॉड्यूल बहुत यूजफुल मॉड्यूल हो सकता है क्योंकि हमको 2-3 जगह जरूरत पड़ेगी इसको बनाने की, राइट। ये वाला ब्लॉक भी हम लोग ये वाला जो ब्लॉक आ रहा है हमारा, वो भी हम लोग डायनामिक टेक क्लाउड की हेल्प से बनाएंगे, है ना। ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये भी डायनामिक टेक क्लाउड से बनेगा। ये दोनों ब्लॉक भी डायनामिक टेक क्लाउड से हमारे बनेंगे। तो टेक ये काम हमारा ये मॉड्यूल आसानी से कर देगा। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास में। ये तीनों ब्लॉक जो है वो डायनामिक टेक क्लाउड से बन जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, उसके बाद मुझे ये व्यू से बाकी सब चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पहले इमेज स्टाइल क्रिएट करता हूँ। तो इमेज स्टाइल मुझे यहाँ पे इमेज स्टाइल जो चाहिए थी वो 700 इंटू 435 पिक्सल, राइट। ये है इमेज की प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो 700 इंटू 435। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 700 इंटू 435। ठीक है, 700 इंटू 435 और क्रिएट न्यू स्टाइल मैंने कर दिया। तो ये इस वाले स्लाइडर के लिए भी इमेज हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये भी किससे आ रहा है, ये भी व्यू से आ रहा है, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए भी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इमेज स्टाइल हम लोग इसके लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। तो 350 इंटू 80 पिक्सल, 350 इंटू 80 का हम लोगों को क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 350 इंटू 80 की एक स्टाइल और क्रिएट कर लेता हूँ जो कि 350 पिक्सल और 80 पिक्सल का होगा। 350 इंटू 80, राइट। तो 350 इंटू 80 पिक्सल का इमेज हम लोग एक और क्रिएट कर लेते हैं, इमेज स्टाइल।
तो हमारी ये इमेज स्टाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीव्यू में ओरिजिनल कुछ ऐसे दिखेगा, और यहाँ पर जो एक्चुअल व्यू है 700x435 वो ऐसे दिखेगा। लेकिन अभी इसमें हमको इफेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं रिसाइज का इफेक्ट ऐड करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को रिसाइज करना है ना 700 में। तो 700 x 435 का मैं यहाँ पे इसको रिसाइज कर देता हूं। ठीक है, ये रिसाइज, अब यहाँ पे रिसाइज में हम लोग क्या करेंगे, हमको हाइट और विड्थ रखनी है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 435, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 700। ठीक है, तो ये हमारी इमेज स्टाइल कंप्लीट हो गई है ना। तो हमारे पास में जो ऊपर वाला स्लाइडर है इसके लिए इमेज स्टाइल है, और ये जो मेन स्लाइडर है इसके लिए हमारे पास में इमेज स्टाइल है। अभी हमको बाकी के स्लाइडर के लिए भी इमेज स्टाइल क्रिएट करनी होगी, तो वो हम क्रिएट करेंगे जैसे ही स्लाइडर पे हम लोग जाएंगे तभी हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि ये वाला ब्लॉक क्रिएट करना है ना। तो इसमें जो कंटेंट आ रहे हैं ना, पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे ब्लॉक बना लेंगे व्यू की हेल्प से। व्यू की हेल्प से हम लोग सारे ब्लॉक बना लेंगे, उसके बाद में हम लोग लेआउट की हेल्प से इन सारे ब्लॉक को क्या करेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इस ब्लॉक को क्रिएट करना है ना। इस ब्लॉक को कैसे क्रिएट करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे व्यू में, व्यू की हेल्प से मुझे क्रिएट करना है इस ब्लॉक को। और ये जो स्लाइडर वाला ब्लॉक आ रहा है ये भी मुझे व्यू की हेल्प से क्रिएट करना है। ठीक है, तो जो कुछ कंटेंट है वो कंटेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम लोग इस कंटेंट में जो एक इमेज है हमारे पास में, है ना, इस इमेज को हम लोग इमेज तो हम लोगों ने इमेज स्टाइल तो बना ली हम लोगों ने, लेकिन हम लोग जब व्यू बनाएंगे तब लोग हम एट ए टाइम ही इमेज को अपडेट कर देंगे। तो मैं व्यू में चला जाता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ, और व्यू में जाके मुझे जो फर्स्ट स्लाइडर है मेरा, फर्स्ट स्लाइडर, ये फर्स्ट वाला जो स्लाइडर है टॉप से, इसके लिए मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ व्यू। तो मैं व्यू में जाऊंगा, व्यू में जाने के बाद में मुझे व्यू एज ए ब्लॉक बनाऊंगा मैं, और व्यू एज ए ब्लॉक में मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूंगा। तो व्यू में गया, मैं व्यू में जाने के बाद में मेरे को ऐड व्यू पे क्लिक करना होगा। मैं ऐड व्यू पे क्लिक करूंगा। ऐड व्यू पे क्लिक करने के बाद में ये जो फर्स्ट वाला व्यू है ये हम लोग बना लेते हैं, फर्स्ट वाला व्यू हम लोग बना लेते हैं। पहले सारे व्यू हमारे बन जाएंगे, हम लोग यहाँ पे अनफॉर्मेटेड फॉर्मेट लेके, जो व्यू का डिस्प्ले फॉर्मेट है अनफॉर्मेटेड, वो वाला फॉर्मेट लेंगे। और लास्ट में जब हम लोग थीम करेंगे तब हम एक एक ब्लॉक की थीमिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट ए ब्लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्लाइडर कर देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट स्लाइडर है ना हमारा। तो फर्स्ट स्लाइडर कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, कंटेंट रखना है। कंटेंट टाइप में मेरे को ब्लॉक रखना है ना, कंटेंट रखना है, और कंटेंट टाइप में ब्लॉक रखना है, क्योंकि कंटेंट टाइप हमारे पास ब्लॉक ही है। ब्लॉक में हमारे पास एक इमेज फील्ड लेना है हमको, और ये जो है वो टाइटल लेना है हमको। ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा, ये इमेज फील्ड हो जाएगी। और ये जो स्लाइडर वाला व्यू है ये तो तभी आएगा जब हम थीम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप में ये रख लिया, कंटेंट टाइप में ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे कंटेंट हो गया, और 5 आइटम हो गया। और यहाँ पे हम लोग को अनफॉर्मेटेडली लिस्ट रखना है, और इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो क्लिक करने पे क्या होगा कि कंटेंट पे चला जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं सेव एंड एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। और हमको क्या करना होगा कि दो फील्ड और रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम लोगों ने कंटेंट लिया है। कभी हमारे पास में जब अगर हम लोग कोई कंटेंट देखें तो हमको इमेज भी चाहिएगी, राइट। जैसे ये वाला कंटेंट है, ये ऑटो जनरेट कंटेंट है, हमने देवल मॉड्यूल से कंटेंट जनरेट किया था। तो हमको इमेज भी चाहिएगी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दो फील्ड चाहिए, ये टाइटल फील्ड चाहिए और इमेज फील्ड चाहिए, है ना। ये वाला जो है वो टाइटल है, ये जो आ रहा है वो टाइटल आ रहा है, और ये जो है वो इमेज। ठीक है, ये टाइटल है हमारे पास, ये टाइटल है और ये इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइटल और इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो फील्ड है ना। मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे कंटेंट टाइप है मेरे पास, और कंटेंट टाइप में मेरे पास में इमेज के लिए भी फील्ड है।
ठीक है, ये इमेज है मेरी। अब इस इमेज को हम लोग अपडेट करेंगे और ये कैटेगरी हमारे पास में बिजनेस। ठीक है, अभी ये इमेज है हमारे पास, इस इमेज को लास्ट में हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा व्यू क्रिएट होगा, व्यू, ये व्यू हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी इस व्यू में मेरे पास में कंटेंट पब्लिश, यस, कंटेंट टाइप ब्लॉग, और इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगा। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मेरे को यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करनी है। वो कौन सी फील्ड होगी, तो मैं ब्लॉग में जाऊंगा और मैनेज फील्ड में जाऊंगा। ठीक है, ब्लॉग में जाऊंगा और मैनेज फील्ड में जाऊंगा, तो ब्लॉग और मैनेज फील्ड में जाने पे मेरे को एक फील्ड मिलेगी जो कि इमेज है। अभी कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। हाँ, इस आउटपुट में मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ एक फील्ड, और वो फील्ड होगी इमेज ब्लॉक की, है ना। इमेज ब्लॉक की फील्ड होगी, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फील्ड इमेज ब्लॉक, फील्ड इमेज ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे इमेज भी दिखने लगेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे कंटेंट लेता हूं मैं, और कंटेंट लेने के बाद में फील्ड इमेज लेता हूं मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं इमेज। ठीक है, तो ये आ गए इमेज। कंटेंट के लिए यहाँ पे ब्लॉक के लिए इमेज फील्ड हो गई, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। अभी यहाँ पे हम लोग फिर क्या करते हैं, हमको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। इमेज को पहले लाना है, टाइटल को बाद में लाना। तो हम लोग इस फील्ड को रीअरेंज करके ऊपर इमेज को ले आते हैं और नीचे हम लोग जो है वो टाइटल को ले आते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग, हमको लेवल क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये शार्टेबल का ऑप्शन नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से। अभी इमेज स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इमेज स्टाइल में हम लोग थंबनेल रखेंगे, क्योंकि हमको थंबनेल मतलब ये साइज की इमेज चाहिए, 100 तो मैं यहाँ पे थंबनेल रख देता हूँ। और यहाँ पे कंटेंट को लिंक हो जाएगा, कोई भी क्लिक करेगा तो। नहीं, हमको लिंक नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं नथिंग कर देता हूँ, है ना। किसी भी चीज पे हमको लिंक नहीं करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, सब कुछ एज इट इज रखना है मेरे को। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, अप्लाई करके सेव कर दूंगा मैं। तो ये हमारा व्यू जो ये क्रिएट हो जाएगा हमारा ब्लॉग, है ना। अब इस ब्लॉग की थीमिंग हम लोग, सारे ब्लॉग क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद में जब होम पेज की थीमिंग हम लोग करेंगे तब हम लोग इस ब्लॉग की थीमिंग करेंगे। ठीक है, हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, हम लोग इसके लिए अलग से रीजन भी बना सकते हैं, और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्ट इसको लेआउट मॉड्यूल की हेल्प से भी मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है अभी। ठीक है, अपडेट प्रीव्यू पे जाता हूं। तो अभी हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, मतलब इमेज को हमको रीअरेंज करना है। ऐसे इमेज आ रही है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेज ऊपर चाहिए हमको और टाइटल जो है वो इमेज के बाद चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में ऊपर इमेज और नीचे टाइटल हो जाएगा, तो ये रीअरेंज हो जाएगा हमारा। ये ब्लॉक हमारा बन के हो गया रेडी। राइट, अब इसका जो थीमिंग बची हुई है इस ब्लॉक की, तो थीमिंग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग, अब स्विच करना है हमको ये वाले ब्लॉक पे, ये वाले स्लाइडर के लिए। तो ये वाला स्लाइडर भी सेम होगा, लेकिन इसमें हमको ये कंटेंट क्रिएटेड डेट जो होगी वो, और ये सब कुछ चाहिए हमको। मतलब ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये टाइटल आएगा, ये बैकग्राउंड इमेज आएगी, और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और ये सब आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको रीअरेंज करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग चाहेंगे कि जो इमेज हम लोग अपलोड करेंगे ना, वो हम लोग लार्ज साइज की करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इमेज आ रही वो तो हम लोग क्रॉप कर देंगे। इमेज स्टाइल की हेल्प से हम लोग उसको कम से कम साइज में ले आएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोगों को लार्ज साइज। तो यहाँ पे इस
पेज में सबसे ज्यादा लार्ज साइज कौन सी इमेज है, वो ये वाली इमेज है 700 इंटू 435। तो हम लोग ये वाली इमेज अपलोड करेंगे कंटेंट के अंदर, और बाकी सारी जगह ये इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इमेज मैं सेव कर देता हूं यहाँ पे, है ना। ये हमारा व्यू बन गया है, लेकिन अभी हम लोगों ने सेव नहीं किया। यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू हैव अनसेव चेंजेस, तो मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ये चेंजेस मैंने सेव कर दिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा ब्लॉक हो गया रेडी, फर्स्ट वाला ब्लॉक हमारा रेडी हो गया। अब जो हम लोगों को ये वाली जो इमेजेस आ रही है यहाँ पे, राइट, कौन सी इमेज आ रही, जो हमको यहाँ पे लेके आनी है, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस के लिए ये जो इमेज आ रही ना, इसको भी हम लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ अपलोड करना पड़ेगा, तो जो टेक्सोनॉमी हम लोगों ने बनाई है उसी टेक्सोनॉमी में हम लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्सोनॉमी है हमारे पास में, टेक्सोनॉमी में हम लोग अगर जाते हैं तो जो टेक्सोनॉमी में जो टर्म हम लोगों ने बनाई है उसी टर्म में जाके हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये नीचे के दो ब्लॉक बनाते हैं, राइट। कौन कौन से दो ब्लॉक, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, अभी हम लोगों का ये वाला कंप्लीट हो गया, ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब हमको ये दोनों ब्लॉक बनाने हैं, तो इस वाले ब्लॉक के लिए हम लोगों ने इमेज स्टाइल बना ली है। अभी हमको यहाँ पे व्यू से ये दोनों ब्लॉक क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, और इसको मैंने फर्स्ट स्लाइडर नाम दिया टाइटल में। फर्स्ट स्लाइडर मतलब ये वाला। अभी मेन स्लाइडर मतलब ये वाला हम लोग बनाएंगे, फिर कैटेगरी स्लाइडर बनाएंगे, कैटेगरी ब्लॉक जो है वो, और उसके बाद में फीचर बनाएंगे, और फीचर बनाने के बाद में फिर इंडिविजुअल ब्लॉक हम लोग बनाएंगे।